बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का लेक्चर नंबर 23 डिस्कस करेंगे और टॉपिक है आज का द लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ये टेलर की बुक के चैप्टर नंबर 15 में से और इस तरह जो रेलेवेंट रेफरेंस बुक्स हैं टी.एल. चाओ और थॉरंटन के उनके चैप्टर नंबर 13 और 14 में से है। आप वहाँ से ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, रेफरेंस स्टडी के तौर पर इन्हें यूज़ कर सकते हैं। The Laurent transformation. Basically, this transformation gives the coordinates of an event as measured in frame S dash in terms of its coordinates as measured in frame of reference S, and it is the correct relativistic version of the classical Galilean transformation. तो हमें ये किसी भी इवेंट के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में जो कोऑर्डिनेट्स मेजर हैं वो फ्रेम एस में उनका रिलेटिव जो मेजरमेंट्स है वो हमें प्रोवाइड करती है लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की रिलेटिविस्टिक वर्जन है। यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल नोटेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स इन टू इनर्शियल फ्रेम्स एस एंड एस डैश एज डेवलप्ड बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, but in relativity this cannot be the correct relation. इन बेसिकली जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में तो रिलेशन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन रिलेटिविटी में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जो रिलेशंस हैं वो करेक्ट नहीं है। और इसकी जो मेन एग्जांपल है टाइम डायलेशन कंट्राडिक्ट्स द इक्वेशन t = t डैश, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास टाइम रिलेशन क्या है, t = t डैश है, जबकि रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में रिलेटिविटी में दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जो टाइम मेजरमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है, जबकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जो टाइम की मेजरमेंट्स हैं वो इक्वल होती हैं। नाउ टू डिड्यूस द करेक्ट रिलेशन, इमेजिन टू फ्रेम्स, ये यूजुअली हम लेते हैं S attached to the ground and S dash is attached to a train moving with speed v relative to S। जिस तरह ये फिगर में देखें, हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस S जो है ये अटैच टू ग्राउंड है विद ओरिजिन O, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश जो है विद ओरिजिन O डैश, दिस इज अटैच टू अ मूविंग ट्रेन, और ट्रेन की वेलोसिटी v है रिलेटिव टू ओरिजिन O इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस S। अब हम इसमें एक इवेंट ऑब्जर्व करते हैं। वो इमेजिन इन दिस फिगर 23.1 द एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर क्रैकर का हम यहाँ पे वो एक एग्जांपल या एक्सप्लोजन जो उससे इमेजिन करते हैं। और फायर क्रैकर जो है दैट लीव्स अ बर्न मार्क ऑन द वॉल ऑफ द रेल रोड कार एट द पॉइंट P डैश। तो फायर क्रैकर से जो है एक ट्रेन की वॉल पर हमारे पास एक बर्न मार्क बन जाता है पॉइंट P डैश पे। बर्न मार्क जो है वो वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है। तो हम इसके आप देखते हैं कि इसकी जो डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं इन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस और एस डैशमेंट की जो मेजरमेंट्स है वो क्या होंगी। इसमें देखेंगे फ्रेम जो फिगर में देखेंगे द कोऑर्डिनेट्स x डैश इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड इन एस डैश। x डैश जो है ये बर्न मार्क पॉइंट P डैश का जो है O डैश में इसकी डिस्टेंस की मेजरमेंट है। जबकि बी में देखें द डिस्टेंस x एंड VT, ये जो डिस्टेंस दो हैं x और VT, डिस्टेंस x जो है ये बर्न मार्क का डिस्टेंस है फ्रॉम O, और VT जो है ये डिस्टेंस है ट्रेन का फ्रॉम ओरिजिन O एज मेजर्ड इन फ्रेम S। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एक्सप्लोजन आर x, y, z एंड t एज मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर्स इन S। तो इस बर्न मार्क का या एक्सप्लोजन का जो कोऑर्डिनेट्स हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में जो ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग वो हैं x, y, z एंड t, या विद रिस्पेक्ट टू रीजन O ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस S। एंड दिस एक्सप्लेन हैज़ कोऑर्डिनेट्स x डैश, y डैश, z डैश एंड z डैश विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश, या विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O डैश। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश में इस एक्सप्लेन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x डैश, y डैश, z डैश हैं और t डैश हैं, जबकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में जो इस एक्सप्लोजन को कोऑर्डिनेट्स में x, y, z और t हैं।
Our object is to find formulas for x dash, y dash, z dash and z dash, t dash in terms of x, y, z and t. हमारा जिस वक्त मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमने फार्मूला फाइंड करना है इन तमाम कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए. द थर्ड एक्सपेरिमेंट एज illustrated in figure 23.1 of last slide, this is just like figure 15.1 except ये जो हमने गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिगर यूज़ की थी, except that we must be careful to identify the frames s and s dash relative to which the various distance are measured. हमने यहाँ पे केयरफुली जो है डिस्टेंस की मेजरमेंट करनी है, यानी जो बर्न मार्क है उसका with respect to origin O of frame of reference S and with respect to origin O dash of frame of reference S dash. तो डिस्टेंस की जो मेजरमेंट्स सब केयरफुल होकर करनी है. अब दूसरी जो अहम बात है यहाँ पे, सिंस लेंथ परपेंडिकुलर टू द रिलेटिव वेलोसिटी, अब ये ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस हैं उनकी हमारे पास क्या रिलेशन होगा, क्योंकि उनकी परपेंडिकुलर मूवमेंट नहीं हो रही तो लिहाजा y will be equal to y dash and z will be equal to z dash, क्योंकि उनके अलॉन्ग कोई चेंजिंग नहीं हो रही, उनके अलॉन्ग कोई मूवमेंट्स नहीं हो रही. तो ये हमारे दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं y और z कोऑर्डिनेट्स, ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वल रहेंगे. और ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में था, एग्जैक्टली एज विद द गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. वहाँ पे भी यही हमने इमेजिन किया था और यही सिचुएशन थी वहाँ पे भी. अब हम डिस्टेंस की मेजरमेंट करते हैं कि द कोऑर्डिनेट्स x डैश इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन O डैश एंड बर्न मार्क एट P डैश. ये देख लें x डैश जो है ये ओरिजिन O डैश से लेकर बर्न मार्क P डैश पर हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और दिस इज़ मेजर्ड इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश. इसकी जो मेजरमेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश में है. तो S डैश में फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश में जो बर्न मार्क की मेजरमेंट्स है डिस्टेंस की, वो ओरिजिन O डैश से होगी और वो उसकी वैल्यू क्या है, x डैश है इस फिगर में. नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रेम S में मेजरमेंट क्या होगी इस बर्न मार्क की. बर्न मार्क जो कि पॉइंट P डैश पे है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में फ्रॉम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में ओरिजिन है वो हमारे पास क्या है, O है. तो O से P डैश बर्न मार्क की पॉइंट की डिस्टेंस की मेजरमेंट्स क्या होंगे, द डिस्टेंस ऑफ बर्न मार्क एज मेजर्ड इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस S फ्राम O टू P डैश दैट इज़ x. तो ये डिस्टेंस हमारे पास x है. नेक्स्ट हम ये देखते हैं एंड फ्राम O टू O डैश. अब ओरिजिन O से O डैश का आपस में डिस्टेंस है, ओरिजिन O से O डैश कितना है, दैट इज़ VT, जो कि ट्रेन का ट्रैवल डिस्टेंस है. एट इंस्टेंट t ऑफ द एक्सप्लियन, जब एक्सप्लियन होता है तो ट्रेन उस वक्त जो है उसका ओरिजिन O डैश जो है ओरिजिन O से VT डिस्टेंस पे होगा, और बर्न मार्क का पॉइंट जो है वो ओरिजिन O से क्या होगा, x डिस्टेंस पे होगा. तो हमारे पास अब सिचुएशन कुछ इस तरह बन जाती है, यानी एक्सप्लियन का जो डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, हेंस द सेम डिस्टेंस ऑफ बर्न मार्क मेजर्ड फ्रॉम O इज़ O इन S इज़ x माइनस VT. अगर हम फिर बर्न मार्क का डिस्टेंस देखें ओरिजिन O और O डैश में, वो फिर क्या होगा, क्योंकि VT जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन O डैश इटसेल्फ कर चुका है. अगर ये हम इसमें से माइनस कर दें x में से, x माइनस VT, देन दैट विल बी डिस्टेंस ऑफ बर्न मार्क. यहाँ पे ये बात हमने याद रखनी है कि x डैश जो मेजरमेंट है वो क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश में है, तो S डैश में जो x डैश डिस्टेंस x डैश की मेजरमेंट है, तो ये हमारे पास क्या प्रॉपर लेंथ है, क्योंकि प्रॉपर लेंथ की डेफिनेशन क्या है कि जो ऑब्जर्वर है और जो इवेंट है वो एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होने चाहिए. तो यहाँ पे यही सूरत हाल है कि जो ऑब्जर्वर O डैश है तो इवेंट जो P डैश है, ये दोनों एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश में है. तो जो S डैश में मेजरमेंट डिस्टेंस लेंथ x डैश है दैट विल बी प्रॉपर लेंथ. अब हम यूज़ करते हैं यूजिंग द लेंथ कंट्रैक्शन फार्मूला या लेंथ कंट्रैक्शन रिलेशन, डिस्टेंस मेजर्ड इन फ्रेम S that will be equal to 1 by gamma times distance measured in frame S dash. ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. लेंथ कंट्रैक्शन का जो रिलेशन है कि डिस्टेंस मेजर्ड इन फ्रेम S that will be equal to 1 by gamma times distance measured in frame S dash. तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस मेजर्ड इन फ्रेम S क्या है, x माइनस VT है, एंड डिस्टेंस मेजर्ड
इन फ्रेम एस डैश वो क्या है, एक्स डैश है। तो बर्न मार्क का डिस्टेंस जो है फ्रेम एस में एक्स माइनस वी टी, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई गैमा टाइम्स एक्स डैश। इसे सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास एक्स डैश क्या आ जाए, गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी। गैमा ये फैमिलियर रिलेशन है जो हम यूज़ कर रहे हैं गैमा रिलेटिस्टिक मेजरमेंट्स के लिए। गैमा इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब अगर यहाँ में सिचुएशन कुछ इस तरह आ जाती है, इफ़ वी इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन सी, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश या ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन सी, कंपेरेटिवली वेरी, जो वी की वैल्यू है कंपेरेटिव टू सी वेरी स्मॉल है, देन गैमा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, क्योंकि जो गैमा के रिलेशन में 1 ओवर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, 1 ओवर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू अप्रोच टू 0, तो 1 माइनस 0, तो गैमा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो इक्वेशन 23.1 जो हमारे पास फिर आ जाएगी, दैट विल बी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। तो ये बिल्कुल वही आ जाती है जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में है, क्योंकि जब वेलोसिटी जो है कंपेरेटिव टू वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़ीरो है, स्मॉलर है, तो फिर हमारे पास रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं रहेगा, वो फिर क्लासिकल मैकेनिक्स का रिलेशन जो है गैलीलियन रिलेशन उसके इक्वल हो जाएगा, एक्स डैश विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। अब दूसरी सूरत हम ये देखते हैं, एक और सिचुएशन देखते हैं, इफ़ द रोल्स ऑफ एस एंड एस डैश, इफ़ द रोल्स ऑफ एस एंड एस डैश इज़ एक्सचेंज, जब ये एक्सचेंज कर देते हैं, यानी ये इवेंट्स है वो एस में हो रहा है और मूवमेंट उसके अकॉर्डिंग हो रही है, फिर क्या होगा, दैट इज़ वी कुड लेट द एक्सप्रियन बर्न मार्क एट पॉइंट पी ऑन द वॉल फिक्सड इन एस, यानी जो बर्न मार्क पहले एस डैश में था, अब हम उसको ये कहते हैं कि बर्न मार्क कहाँ पे है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में है। बाकी सिचुएशन वही है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, जस्ट बर्न मार्क जो है अब फ्रेम एस डैश में नहीं है, फ्रेम एस में है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसी तरह जिस तरह हमने पहले किए मेजरमेंट्स एक्स की, तो एक्स इज विल बी इक्वल टू गैमा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, यानी हमने सिर्फ अगर इसे आप कंपेयर करें 23.1 इक्वेशन से, तो हमने सिर्फ क्या चेंजिंग हमारे पास हमने ऑब्टेन किया कि वी कुड गेट दिस रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन 23.1 जो पहली की कंडीशन के लिए था, पहली सिचुएशन के लिए था, बाय एक्सचेंजिंग द प्राइम्ड एंड अनप्राइम्ड वेरिएबल्स एंड रिप्लेसिंग v बाई माइनस वी टी बाई माइनस वी, यानी स्पीड अपोजिट हो जाएगी ना, बर्न मार्क से दूर हो रही है ट्रेन, पहले बर्न मार्क जो है ट्रेन के अंदर ही था, तो जो बर्न मार्क की स्पीड थी विद रिस्पेक्ट टू एस वही ट्रेन की थी, लेकिन अब क्या सिचुएशन है, बर्न मार्क क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में है, जबकि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है वो उससे मूव हो रहा है विद स्पीड v के, तब उसकी जो v का साइन हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस v, और बाकी जो प्राइम और अनप्राइम्ड है वापस में चेंज हो जाएगी। तो 23 और 23.1 और 23.2 ये दो डिफरेंट सिचुएशंस के लिए हैं, यानी जब एक्स एस और एस डैश का जो रोल है वो आपस में एक्सचेंज हो जाता है। अब हम ये करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं 23.1 को 23.2 में, वी कैन एलिमिनेट एक्स डैश एंड सॉल्व फॉर टी डैश। अब हम रिलेशन लेते हैं टाइम के लिए, पहले हमने एक्स डिस्टेंस के लिए लिया, अब हम टाइम के लिए लेते हैं। हमारे पास क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट्स, अगर आप उस इक्वेशन में देखें रिलेशन में हमारे पास टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके दरम्यान हमने रिलेशन फाइंड करना है। ये देखिए हमने एक्स वाई जेड टी, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, इन कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट करना है। एक्स को हम रिलेट कर चुके हैं, वाई और वाई डैश ये सेम रहेंगे। अब हमारा चौथा कोऑर्डिनेट रहेगा टाइम कोऑर्डिनेट, अब उसको हमने स्टडी करना है कि उनका टाइम का रिलेशंस जो है, टाइम की मेजरमेंट्स जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस और एस डैश में क्या होंगी। तो इसके लिए हम इक्वेशन 23.1 को एक्स डैश की वैल्यू को 23.2 में एक्स डैश की जहाँ वैल्यू पुट करते हैं, इस तरह एक्स डैश का एलिमिनेट हो जाएगा। तो और हमारे पास क्या होगा, वी कैन एलिमिनेट एक्स डैश बाई पुटिंग 23.1 इंटू 23.2, देन वी कैन सॉल्व इट फॉर टाइम। ये हमारे पास एक्स है, यहाँ पे एक्स डैश में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 23.1 से। चंद स्टेप में अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो टाइम का रिलेशन आ जाता है टी डैश, दिस इज इक्वल टू गैमा इंटू टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। यहाँ पे एक थोड़ी सी एक सब्स्टिट्यूशन ये करना होगी, 1 - गैमा स्क्वायर और गैमा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर।
तो ये अपने गैमा के रिलेशन से फाइंड कर लेना है। गैमा के रिलेशन आप जो फेमिलर गैमा का रिलेशन है 1/γ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास टाइम की रिलेशन आ गया है, टाइम टी डैश, ये एस डैश फ्रेम में मेजरमेंट्स हैं टाइम की, दैट विल बी इक्वल टू गैमा इंटू टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देख लें ये टाइम सेम नहीं है। जब गैमा फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, रिलेटिविस्टिक सिचुएशन है, देन टाइम की मेजरमेंट्स दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम नहीं है। बट व्हेन वी इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन सी, यानी जब वेलोसिटी जो है कंपैरेटिवली सी या वेलोसिटी ऑफ लाइट के वेरी वेरी स्मॉल है, देन वी कैन निगलेक्ट सेकंड टर्म। ये देखें वी ओवर सी स्क्वायर जब है वी इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन सी और सी स्क्वायर के कंपैरेटिवली और स्मॉल हो जाएगा, तो हम इस सेकंड टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास गैमा की वैल्यू फिर क्या होगी, इस तरह गैमा का अगर आप रिलेशन आपको याद होगा, दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये देखें जब वी जो है कंपैरेटिवली सी स्मॉलर है, देन गैमा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। जब ये दो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं, इस सेकंड टर्म को निगलेक्ट करते हैं और गैमा की हम वैल्यू 1 पुट करते हैं, देन इक्वेशन नंबर 23.3 ये रिड्यूस हो जाएगी टी डैश इज इक्वल टू टी के, टी डैश इज इक्वल टू टी। तो ये सिचुएशन कौन सी बन गई, ये गैलीलियन रिलेशन हमारे पास आ गया दोबारा। और ये सिचुएशन कब एग्जिस्ट करती है, जब v इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन c, यानी रिलेटिविस्टिक सिचुएशन नहीं है, क्लासिकल सिचुएशन है। तो क्लासिकल सिचुएशन क्या होती है, ये जो रिलेटिविस्टिक रिलेशन आया टाइम के लिए, ये बिल्कुल क्लासिकल रिलेशन जो है गैलीलियन रिलेशन उसमें चेंज हो जाता है। सो कलेक्टिंग दीज रिजल्ट्स वी गेट, जो चारों कोऑर्डिनेट्स के लिए रिलेशन है एस डैश और फ्रेम एस में, वो हमारे पास आ जाता है एक्स डैश इज इक्वल टू गैमा इंटू एक्स माइनस बी टी। वाई डैश और जी डैश दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में की मेजरमेंट सेम होगी, क्योंकि इनके अलॉन्ग वाई और जी के अलॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं हो रही। और टाइम रिलेटिविस्टिक मेजरमेंट्स टाइम की क्या आ जाएंगे, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो रिलेशन होगा टाइम का मेजरमेंट का, दैट विल बी टी डैश इज इक्वल टू गैमा इंटू टी माइनस बी एक्स ओवर सी स्क्वायर। These four equations are called Lorentz transformation in the honor of Lorentz, क्योंकि लॉरेंट्स ने फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर की थी। और द लॉरेंट्स आइंस्टाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ये लॉरेंट्स आइंस्टाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाती हैं, क्योंकि लॉरेंट्स ने तो फर्स्ट टाइम इन्हें प्रपोज किया था, फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था इन रिलेशंस को, लेकिन आइंस्टाइन ने इनको इंटरप्रेट किया था करेक्टली फर्स्ट टाइम, इसलिए ये लॉरेंट्स आइंस्टाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाती हैं। द लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन गिव्स द कोऑर्डिनेट्स, जो फोर कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश वाई डैश जी डैश टी डैश, जिनकी मेजरमेंट्स किसी भी इवेंट की जो मेजरमेंट्स हम कर रहे हैं एस डैश में, in terms of its coordinates x, y, z and t as made in S, frame of reference S. It is the correct relativistic version of classical Galilean transformation। तो classical Galilean transformation का ये relativistic relation हमें provide कर रही है ये Lorentz transformation। अब अगर हम situation change देखते हैं, if we want to know the coordinates x, y, z in terms of x डैश वाई डैश जी डैश एंड टी डैश, देखिए ना लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास x डैश वाई डैश जी डैश टी डैश है, ये x वाई जी और t की टर्म में हमारे पास रिलेशन। अगर हम इनका अपोजिट देखते हैं, हमें अपोजिट रिलेशंस चाहिए x वाई जी इन टर्म्स ऑफ x डैश वाई डैश जी डैश टी डैश, यानी हमें चाहिए इन्वर्स लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने सिंपली क्या करना है, हम एक्सचेंज करेंगे प्राइम एंड अनप्राइम वेरिएबल्स एंड वेलोसिटी बाई माइनस वेलोसिटी v बाई माइनस बी। तो जो लास्ट लॉरेंट्स इक्वेशंस हैं फोर, इनमें हम प्राइम और अनप्राइम को आपस में चेंज कर देंगे और वेलोसिटी v को उसका नेगेटिव माइनस साइन के साथ, यानी माइनस v के साथ हम उसे यूज़ कर लेंगे। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास इन्वर्स लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, वेलोसिटी का नेगेटिव माइनस v और प्राइम और अनप्राइम का, तो ये हमारे पास इन्वर्स लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। The Lorentz transformation expresses all of the properties of space and time। हमारे पास जो थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं फोर में से, पहले तीन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं और फोर्थ क्या है वो टाइम कोऑर्डिनेट, दैट फॉलो फ्रॉम पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी
Using it, we can calculate all the kinematic relations between measurements made in different inertial frames. तो हम कोई भी जो रिलेशंस हैं दो डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स में ये जो इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए तो काइनेमेटिक्स रिलेशन हम उनकी मेजरमेंट्स काइनेमेटिक्स रिलेशंस जो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अल्लाह हाफिज़।